मैं दिल्ली से आज दादा धुनी वाले महाराज के समाधि पर माथा टेकने आया हुआ था। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय तोमर जी के नेतृत्व में हमारे फैज़ पटेल जो अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा ने, उन्होंने हमें कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात का भी अवसर किया। मुझे बहुत खुशी हुई इस शहर में आकर, जहाँ पर एक तरफ दादा धुनी वाले महाराज हैं, जहाँ पर हमारे किशोर कुमार जी का यहाँ पर समाधि है, माँ नर्मदा यहाँ पर बहती हैं। मुझे जो माहौल आज यहाँ दिख रहा है पूरा राष्ट्रवाद से प्रेरित है। मैंने यहाँ देखा था कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तो कांग्रेस के लोग सिमी के माध्यम से दहशतगर्दी की खेती करते थे, आतंकवाद का फल उगाते थे। आज इस खंडवा के रीजन में, खंडवा में राष्ट्रवाद फल फूल रहा है, लहलहा रहा है। देख के मन प्रसन्न हो रहा है। आपका सवाल था अभी, मैंने देखा कि आपने कहा कि भाजपा जो है एक अच्छी पार्टी है। जिस तरह से देखा जाए कि जो डर है, जो कुछ लोग जिस तरह फैला रहे हैं, किससे डर है भाजपा को, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, भाजपा को किसी से डर नहीं है, क्योंकि सांच को आँच क्या, भाजपा से लोग डर रहे हैं। कौन लोग डर रहे हैं? जो कांग्रेस के लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे? क्योंकि सत्ता में बैठकर मलाई खाते थे। जब लोग विकास का काम पूछते थे तो दंगा करवाते थे, जब लोग राष्ट्रवाद की बात करते थे तो दहशतगर्दी फैलाते थे। वो लोग आज डरे हुए हैं, जिनके हाथों से सत्ता बहुत दूर जा चुकी है। अब वो सत्ता में जब वापसी नहीं कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी करने का काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को डराने का काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विष घोलने का काम कर रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिससे मुसलमानों को डराने का काम कर रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमारे आरिफ बेग साहब को यहाँ से टिकट दिया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिसके निर्माण में जो 5 प्रमुख लोग थे, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, दूसरी तरफ श्री आडवाणी जी थे, तीसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी जी थे, तो हमारे दूसरी तरफ सिकंदर बख्श साहब थे, दिल्ली के सबसे बड़े नेता थे। हमारे आरिफ बेग साहब थे। ऐसे बहुत सारे हमारे मुस्लिम नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की नींव में पत्थर डाले, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज को भटकाने का काम जो कांग्रेस ने किया और वो कामयाब हुई, अब वो कामयाब नहीं होने वाली है। राष्ट्राध्यक्ष जी, आप मोदी जी के खास माने जाते हैं, लेकिन देखिए जिस तरह से लगातार प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट की जाती है। आपने कई बार वीडियो देखे होंगे। इस पर आपका खुला एकदम जवाब क्यों नहीं आता? जब भी सभी के अलग अलग संगठन के जवाब आते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले में आपका अभी तक क्यों नहीं बचाव आता? कारण देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के करीब 140 करोड़ सभी भारतीय हैं, सब उनके खास हैं। रहा सवाल जो आपका मॉब लिंचिंग का है, तो ये मॉब लिंचिंग जो है, जो भी करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की मोहन यादव की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, सारे एक्शन उस पर लेती है। ये मॉब लिंचिंग कराने वाले वही लोग हैं जो पहले दंगे करवाते थे। मॉब लिंचिंग कराने वाले वही लोग हैं जो देश में आतंकवाद फैलाते थे, देश में दहशतगर्दी करवाते थे, देश में माओवादी संगठनों को आगे बढ़ाते थे। वो अब जब उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे तो मॉब लिंचिंग करवाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। उनके इस इरादे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी की सरकार कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। किसी भी बेगुनाह को अगर कोई नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी मोहन जी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम समाज की बात करें तो बीजेपी के साथ आज भी कम दिखता है बजाय दूसरे दलों के, तो क्या वजह है और इसको कम करने के लिए या इसको इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो दूरी है ये कांग्रेस पार्टी ने बनाई। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्थापना से, जब 1980 में स्थापना हुई तब से लेकर आज तक मुस्लिम समाज को बराबर भागीदारी दी है। लेकिन झूठ फैलाने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोगों ने अपना काम किया और मुस्लिम समाज को दूर रखा, लेकिन अब मुस्लिम समाज दूर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से देश भर में मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे, अंत्योदय के माध्यम से, जो गरीब कल्याण के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं को नीचे पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश में मोहन यादव जी ने योजनाओं को नीचे पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा लाभार्थी अगर कोई है तो मुस्लिम समाज का आदमी है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, हर योजनाओं में लाभ लिया है और वो वोट भी दे रहा है।
और ख़ास तौर से जिस प्रकार से हमारी बहनों को मजबूत बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। अभी मैंने देखा, हमारे साथियों ने बताया कि यहीं पे मुनव्वर राना की जो बेटी थी वो 3 तलाक के विरोध में आंदोलन करने आई थी, और जब अभी उसकी बहन को उसके हस्बैंड ने लखनऊ में 3 तलाक देकर भगाया तो उसी 3 तलाक का कानून के पीछे छुपकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बनाए हुए कानून का सहारा लेकर अपनी बहन को न्याय दिलाया। जब अपने परिवार को न्याय दिलाने की बात आती है तो ये कांग्रेसी अब उस कानून का इस्तेमाल करते हैं, और जब बहनों के न्याय दिलाने की बात आती है तो उनको गुमराह करने का काम करे। ये जनता सब देख रही है। अब जो नारी सशक्तिकरण के माध्यम से मुस्लिम समाज के बहनों को माननीय प्रधानमंत्री ने सशक्त बनाया है, हमारी बहनें भी हमें वोट दे रही है। कुछ लोग वोट दिखा कर दे रहे, कुछ लोग वोट छुपा कर दे रहे, और इतने बड़े पैमाने पर देश भर में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है तो उसमें मुस्लिम समाज का भी वोट है। हाँ, हो सकता है कि मुस्लिम समाज डर के मारे ना बता रहा हो कि वोट दे रहे, लेकिन वोट सब दे रहे। चलो धन्यवाद। सिंगल आईडी प्रदेश हो या देश में अल्पसंख्यक मंत्रियों की संख्या बता सकते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्री कितने हैं? हाँ, मंत्री कितने? देखिए, देश में 5 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। अगर आप देखेंगे तो किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो बौद्ध समाज से हैं। हमारे बिट्टू जी जो सरदार है वो सिख समाज से हैं। हमारे महाराष्ट्र से जो क्या नाम उनका मंत्री है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ अभी, जो आरपीआई के नेता है। हमारे ऐसे जॉर्ज कुरियन साहब जो क्रिश्चियन समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी समाज को दूर रखने का काम नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास के माध्यम से, देखिए, आप जब उम्मीदवार जिताकर भेजेंगे तो वह हम उनको मंत्री बनाएंगे। टिकट मिलेगा तब तो उम्मीदवार जीतेगा। टिकट ही नहीं मिल पाता ना मुस्लिम। देखिए, टिकट मिलेगा, हमारा भाई मेहनत करे। भारतीय जनता पार्टी में आला कमान टिकट नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट होता है वो जनता जनार्दन, जो जनता मालिक है, उसके जनादेश मिलता है। सर्वे होता है, सर्वे के माध्यम से जनता जनार्दन जिसके हाथ में कमल का फूल देती है उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने का काम करती है। और इसी खंडवा से हमारे आरिफ बेग साहब को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाने का काम किया था। मैं आपके माध्यम से नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देता हूं, उनके दीर्घायु की कल्पना करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जिससे वो अपने जो बुद्धि है वो देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए लगा सके, सही मुद्दों को उठा सके, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। अब उनके कार्यकर्ता उनको भगवान बनाएं, उनके कार्यकर्ता उनको ईश्वर बनाकर पूजें, ये उनका अधिकार है, क्योंकि देश में सबको अपने अपने मान्यताओं के हिसाब से मानने का अधिकार है, वो देखें। बंगाल में मोहिया मित्रा जो है उन्होंने ट्वीट करा है और एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि जो रेड रोज वाला जो सड़क है वहाँ पर 7 दिनों के लिए योग दिवस को लेकर जो है सड़क बंद कर दी गई है, लेकिन नमाज के लिए अगर 1 घंटा सड़क बंद होती है तो इस पर सरकार को आपत्ति होती है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, नमाज जो है वो इबादत है। इस्लाम में नमाज का प्रोटोकॉल है, कहाँ पढ़ सकते, कैसे पढ़ सकते, किस हालत में पढ़ सकते, और नमाज को पढ़ने के लिए आप किस हालत में होना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और उनके मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसी बात करते हैं। इस्लाम में नमाज की जगह मस्जिद है, उसका घर है, सड़क नहीं है। 55 कंट्रियों में मुसलमान रहते हैं। सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम आया वहाँ भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो आलीशान मस्जिद में है, एयर कंडीशन मस्जिद में है, उसको सड़क पे क्यों नहीं लाना चाहते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप विवादित जगह पर नमाज अदा करेंगे तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। ये मुसलमानों के नमाज को क्यों ख़राब करना चाहते हैं? योग देश का अंग है। योग दुनिया भर में देश के नाम को रोशन कर रहा है। नमाज और योग ये अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम दोनों का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो निरोगी रहेंगे, मन से भी निरोगी रहेंगे, तन से भी निरोगी रहेंगे। जो नमाज है वो मन को निरोगी बनाता है, जो योग है वो तन को निरोगी बनाता है। मैं आपके माध्यम से अपने सभी भाई बहनों से कहूँगा कि योग को भी अपनाएं, नमाज को भी अपनाएं, तन मन और दोनों से निरोगी रहें। राम मंदिर का भी हाल ही में चंदा चोरी वाला विवाद सामने आया है, जिसमें जो है विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और सीबीआई सीआईडी वगैरह की जांच की मांग हो रही है। क्या कुछ लगता है, कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष के लोग इतने हताश हो गए हैं कि वो हर जगह अवसर ढूंढ रहे हैं, सरकार को घेरने के लिए जो है वो मौका ढूंढ रहे हैं। और बिल्कुल घेरना चाहिए। जो वहाँ पर चोरी का मामला आया है प्रभु श्री राम के मंदिर में, उसके लिए
केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने SIT गठित कर दी है। जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। भगवान श्री राम के घर में चोरी करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होगी। देश उनको माफ़ नहीं करेगा। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब जो है काशी, मथुरा वगैरह दूसरी मस्जिदों पर भी जो है दावा किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है पूरा मामला? देखिए, मैं ऐसा मानूंगा कि हम हिंदू मुस्लिम भाई अपने आपस में बैठना चाहिए। मैं खुद मानता हूँ इस बात को। कुछ ऐसी जगह हैं जो हमें समझौता करके हमारे हिंदू भाइयों को हवाले करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। ये हठ धर्मी है हमारी, ना इस्लाम हमें इजाज़त देती है, ना यहाँ का संविधान हमें इजाज़त देता है। हमें आपस में बैठकर कुछ ऐसी जगह हैं उनको बिना किसी कानूनी पेशी में उलझाए हुए आपस में बैठकर उसके समझौते के साथ अदला बदली करनी चाहिए। इस्लाम में मस्जिदें शिफ्ट होती हैं। आज अरब जहाँ से इस्लाम आया है, बहुत सारे पुराने मस्जिदों को विकास के लिए उन्होंने शिफ्ट किया है। अगर कोई जगह हमारे बड़े भाई के काम में आ रही है, उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो उसको हमें देकर और हमें अपनी दूसरी जगह इबादत गाह बनाने के लिए मुझे लगता है कि इस्लाम हमें रोकता नहीं है। हमें भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए, एकता को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए बैठकर इन सारी समस्याओं को आपस में हल करना चाहिए। मुस्लिम समाज एक नई मांग उठा रहा है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग सब जगह से उठ रही है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये कुछ मौलानाओं के चक्कर में हमारा मुसलमान भाई आता है और वो बदनाम होता है, वो परेशान होता है। मैं आपसे अपील करूंगा, इन मौलानाओं के चक्कर में ना आए। ये अपने फ़ायदे के लिए सारे मुद्दे को उठाकर हमें फंसाने का काम करते हैं। भाई, बहुत खुशी की बात है अगर हम गाय को माता मानते हैं, मानना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, लेकिन घोषणा करने के बाद ही करेंगे क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति मानने लगे, हम बोलने लगे, तो किस संविधान ने उनको घोषित किया था? हमारे मन में आदर आया, हम उनको राष्ट्रपिता मान रहे। अगर हमारे मन में है गाय माता, और गाय माता है क्योंकि गाय एक ऐसी पशु है जो देश को जोड़ती है, देश के आर्थिक व्यवस्था में हमें मजबूत करती है, और पूरा देश का जो हमारा बड़ा भाई है, हिंदू भाई है, उसको माँ मानता है। हम भी उसको माँ माने। अब उसको घोषित करोगे तो मानेंगे, उसको घोषित करोगे तो इज्जत करेंगे। ये कहीं ना कहीं हम उन मौलियों के चक्कर में आकर विवाद में फंसते जा रहे हैं। हमें विवाद नहीं फंसना चाहिए, हमें देश में रास्ता निकालकर भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। मुस्लिम समाज के एक बड़े धर्मगुरु हैं सज्जाद नोमानी, उन्होंने आज एक नया बयान जारी किया है कि हिंदू अब जो है बहुसंख्यक नहीं बचा है। तो क्या लगता है, हिंदू भी अल्पसंख्यक की राह पर है? देखिए, सज्जाद नोमानी लखनऊ के पास जो बाराबंकी है वहाँ का भगोड़ा है। महाराष्ट्र में आकर अपना मठ चला रहा है, अपना मदरसा चला रहा है। उसके खिलाफ आज भी मर्डर केस है। ऐसे जो नोमानी जैसे लोग जो मुसलमानों को अपने आप को धर्मगुरु बताकर गुमराह कर रहे हैं, मैं देश के मुसलमानों को नोमानी जैसे लोगों से बचने की सलाह दूंगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।